खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है वो आज हम सीखेंगे कि जिसका जो आज विषय जो है एप्लीकेशन ऑफ द होली स्पिरिट इन ह्यूमन लाइफ, यानी पवित्र आत्मा का इंसानी जीवन में प्रयोग। आज हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में जो हमारी लाइफ है उसमें खुदा का जो आत्मा है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर के वचन का जब प्रभु का इस्तेमाल जो है वो कितना है और किस प्रकार हम करते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। खुदा का कलाम जो है अगर हम खोलेंगे नहीं, अगर परमेश्वर का आत्मा जो है उसके द्वारा हम चलेंगे नहीं तो हमारी तरक्की नहीं होगी। मेरे अजीजों, आत्मिक फल जब हम खाते हैं, जब हम लेते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, खाने के। आप देखिए, एक आम जो है आप उसको ले लोगे ना, अब मैंगो का सीजन है, अगर उसको आप खाएंगे तो बहुत से लोगों का खाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग खाते हैं तो अपना सारा मुंह जो है उन्होंने खराब कर रखा होता है ना। कोई पिचकारी कहीं से निकल रही है, तो कहीं से निकल रही है ना जेम्स, क्योंकि हर चीज जो है वो अगर हम खुदा से लेते हैं तो उसका भी एक सलीका है, खाने का एक तरीका है। इसीलिए मैंने आज का जो ये सब्जेक्ट जो है लिया है, एप्लीकेशन ऑफ द होली स्पिरिट इन ह्यूमन लाइफ। पवित्र आत्मा का इंसानी जीवन में इस्तेमाल, पवित्र आत्मा के जो फ्रूट हैं उसको हम कैसे खाएं, खाने का तरीका नहीं हमें, दुआ करने का पता नहीं है, कई बार लगता हमें वचन पढ़ने का पता नहीं लगता, चर्च में कैसे बैठना है उसका भी कई बार हमें पता नहीं चलता। लेकिन मेरे अजीजों, जिंदगी में छोटे से छोटा काम भी जो खुदा के आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर हमें देता है तो हमें खुदा को वो काम जो है वो सौंप देना चाहिए। और हर एक काम जो करने के लिए परमेश्वर हमें दिशा निर्देश देता है। हर काम करने के लिए प्रभु जो है हमें कोई ना कोई दिशा निर्देश देता है। अगर अपना तरीका अपनाते हैं, अपने ढंग से किसी चीज को करते हैं तो खुदावंद की इन्वॉल्वमेंट जो है अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम फेल हो जाते, हम कभी भी पास नहीं होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमें सफलता प्राप्त होती है किसी भी चीज में, हमारी नौकरी में, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारी जिंदगी के द्वारा जब हमें सफलता मिलती है, सफलता में वादा होता है, तो उस समय हम अपने ऊपर भरोसा न रखें बल्कि खुदा के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा ने हमें ये सफलता दी है। हालेलुया। और कई बार क्या होता है कि हम वो सफलता का सारा क्रेडिट अपने आप को देते हैं, क्योंकि खुदा जब तक हमें सफल न बनाए। क्योंकि प्रभु के वचन में भजन संहिता उसका पहला भजन लिखा है कि जो इंसान रात दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता है, उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे यानी पानी के ऊपर लगाया गया है, वो अपनी ऋतु में फलता है। और लिखा है जो कुछ वो मनुष्य करे वो सफल। हालेलुया। इसका मतलब खुदा के कायदे कानूनों के मुताबिक सफलता जो है वो हमें मिलती है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के काम जो है हमारी जिंदगी में बहुत से होते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में घर जाकर के पढ़ सकते हो, 9वां और 10वीं आयत भी पढ़ सकते हो। और
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे कमी हमारी जिंदगी में ज्यादा सबसे कमी ये है कि हम किसी एक आयत को पढ़ करके उसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि वो उसका आगे पीछे हम कुछ देखते भी नहीं। वो शैतान का काम। जैसे अभी वर्ष जो है वो हमने पढ़ा मत्ती की इंजील उसका 6 बार उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस आयत को कोट करके बहुत से लोग जो दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वो कहते हैं कि वो तो पहले ही जानता है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ना। ये देखो कितनी एक हास्यहीनी बात है कि एक आयत को लेकर के लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं, खुदा के साथ बहस करते हैं, खुदा के लोगों के साथ बहस करते हैं कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वो उन लोगों के लिए लिखा है, जब पीछे पढ़ेंगे ना इसी में मत्ती 6 में, ये बार बार एक ही बात को आप कहते हो। उन लोगों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो प्रार्थना का ज्यादा समय हमें व्यतीत करने के लिए कहता है। ये नहीं है कि हम प्रेयर ना करें, लेकिन खुदा का आत्मा जो है वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। अफसोस इस बात के ऊपर कि बहुत से विश्वासी जो है प्रार्थना में ज्यादा समय गुजारने से डरते हैं, डरपोक हैं। वो प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल का जो वचन है वो मत्ती 6 और 8 इसको कोट करके बताते हैं। ये कहे ना कि आप प्रेयर नहीं करते, कई लोग तो बड़े जोर से कहते हैं, अरे ये देखिए ये लिखा है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, खुदा तो पहले ही जानता है। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से विश्वासी जो है वो शैतान की चपेट में आ गए हैं। उनको शैतान उल्टा सोचने के लिए, खुदा के कलाम को उल्टा इस्तेमाल करने के लिए ये जो वर्ष है इसको आधार बना करके गुमराह करने के लिए लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों के बारे तो जानता है, लेकिन फिर भी हमें प्रेयर तो करनी। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक मां दूध भी अगर खेलता रहेगा तो खेलता रहेगा। इसलिए दुआ तो करनी पड़ेगी, प्रेयर तो करनी पड़ेगी। और ठीक यही बात जो है हमारी जरूरतों के बारे में जो लिखा है, खुदा हमारी जरूरतें तो जानता है, लेकिन उन जरूरतों को जब हम खुदा के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने प्रेयर नहीं करांगे, हम अपने मनों को कठोर कर लेंगे, तो वो देगा ही हमें। आप किसी दुकान पे जाएंगे तो जाकर के खड़े रहिए, पैसे आपकी जेब में है ना। तो जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, जब तक आप उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक तो वो भी आपको कुछ नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा, आपको लिख करके देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, वैसे तो कुछ नहीं देगा। तो इसी प्रकार खुदा जो है वो जानता तो है, दुकानदार भी जानता है कि अगर ये बंदा आके खड़ा है, इसने कोई मिर्च मसाला हिंदी जो कुछ उसके घर में है वो तो इसने लेना ही है, लेकिन वो आपको देगा नहीं। आप आधा घंटा चेयर के ऊपर बैठ करके है ना, थोड़े से चावल खा लीजिए, है ना, पड़े रहते हैं ना वहां बनिए की दुकान पे, है ना, गुड़ भी थोड़ा सा खा लीजिए, आप आधा घंटा बैठ के आ जाइए। जब तक आप लिस्ट नहीं देंगे, जब तक आप उसे कुछ कहेंगे नहीं, तब तक वो आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन खुदा जो है वो भी आपकी जरूरतों को जानता है, लेकिन जब तक आप प्रार्थना के द्वारा
खुदा से नहीं मांगेंगे आपको मिलेगा नहीं। आगे की आयतें भी पढ़ना चाहिए। लूका की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया। देखिए कितनी सुंदर आयत है, मांगो तो तुम्हें दिया, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता, ये लिखा है। जो मांगता है उसे ही मिलता है, जो नहीं मांगेगा उसे मिलेगा ही नहीं। इसलिए मेरे अजीजों आपको मांगना आना चाहिए। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि मेरे नाम से अभी तक आपने कुछ भी, खुदा कहता है मेरे नाम से आपने अभी तक कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि अगर मांगोगे तो तुम्हारे लिए वो कार्य देगा। इसलिए मेरे अजीजों हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का इंसानी जीवन में इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है कि खुदा हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, हमें किस तरह से प्रेयर करनी है। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत में प्रभु के वचन में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, अब तक तूने यीशु के नाम में कुछ मांगा ही, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा से मांगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। बहुत से लोग हैं जो मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 8वीं आयत के वो उसको आधार बना करके वो अपना समय जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, है ना। बहुत बुजुर्ग कई लोग जो हैं वो भी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। कई जवान जो है उन्होंने निकाल दी, कईयों को खुदा के चुंगल से मतलब निकाल के शैतान ने अपने चुंगल में ले लिया और अपना जीवन जो है वो ऐसे निकाल लिया। प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना में अंधविश्वासी हो जाते हैं। वो बार बार एक ही बात को बार बार वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत बोलने से परमेश्वर हमारी ज्यादा सुन लेगा, ज्यादा सुनेगा, ज्यादा कुछ हो जाएगा, वही मिलेगा जो खुदा ने हमें देना। इसलिए मेरे अजीजों प्रार्थना करने का तरीका जो है वो हमारे इंसानी जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। ये जो वर्ष है ये एक शक पैदा करने वाला, हर इंसान के जीवन में शक पैदा जो है वो शैतान जो है इस वर्ष के द्वारा हमारे अंदर जो है शक पैदा करता है, क्योंकि शैतान जो है उल्टा हमें समझाता है। जैसे मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में शैतान जो है उल्टी बातें प्रभु यीशु मसीह को कहता है, इन पत्थरों को तो रोटियां बन जाए, है ना, अपने आप को ऊपर से गिरा दे, मैं सारा कुछ तुम्हें दे दूंगा। इसी प्रकार शैतान कह रहा है इस हवाले के द्वारा हमें उल्टा काम सिखाता, क्या करता है कि प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप अपनी बाइबल बंद करो और आराम से, है ना। कभी शैतान ने ये कहा कि सिर में ना जाओ, कभी शैतान ने ये कहा कि ठेके पे ना जाओ, कभी शैतान ने कहा कि तुम्हारे नौजवान मर रहे हैं, जो नशे खा रहे हैं उसको बंद करो। ये शैतान की चालें हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमें कहता है कि प्रार्थना करो और अच्छा जीवन जो है जियो और अपने जीवन में अंधविश्वासी ना बनो, विश्वासी बनो, और जो भी प्रभु कहता है उसको सोच करके समझो कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या कह रहा है और किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से हमें प्रेयर करनी है। कहीं शैतान आकर के हमारे मनों में वचन जो है चरा के ना ले जाए। इसका मतलब है ये वचन तो हम पढ़ते हैं लेकिन शैतान जो है वो चरा करके उल्टा हमें दे देता है। मेरे अजीजों, कोई भी चीज जो है जब खुदा हमारे हाथ में देता है
तो हम शैतान के हाथ में उसे दे देते, तो खराब कर देते। हम अपने आप को शैतान के हाथों में दे देते। माई हवा और बाबे आदम को भी इसी प्रकार शैतान ने गुमराह करा। जो खुदा ने वचन कहे थे उनका उल्टा मतलब निकाल के उनको बताया और उन्होंने शैतान के हाथ में अपने आप को दे दिया और वो बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी अगर बचा सकता है तो वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 26 और 27वीं आयत में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि प्रार्थना, विश्वासी को प्रार्थना करनी जो है वो आनी, प्रार्थना सही तरीके से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें सिखाता है कि हमारी जरूरतों के मुताबिक परमेश्वर के आगे पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद के लिए गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है, आहें भरता है कि मेरे लोगों को बचा ले। पवित्र आत्मा जो है दुआ करता है। इससे जाहिर होता है कि दुआ शक और लालच के बिना होनी चाहिए। आज बहुत से लोग जो है, पहली तो बात है कि दुआ करते समय उनके मन में शक होता है, पता नहीं खुदा हमारी दुआ सुनेगा या नहीं सुनेगा। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कमजोरी, उस कमजोरी को हम अपने अंदर से निकालें। शक के साथ हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआ वो होती है जो बिना शक के हम प्रेयर करेंगे जय खुदा, और वही खुदा जो है वो करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इंसानी जीवन जो है परमेश्वर जो है उसको प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। मेरे जीजों, प्रार्थना हालात के अकॉर्डिंग भी होती है। अब कोरोना में हालात ऐसे बन गए, सब लोग अपने अपने जगह पर, कोई किसी को मिल नहीं सकता, कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, इन हालातों के मुताबिक हम प्रेयर तो करते रहे, है ना, सब अपने अपने घर में दुआ सुबह करते रहे। जब मतलब कोरोना जो है शिखर पर था तो उस समय हम बहुत दुआ करते थे। अब थोड़ा सा काम जो है वो ठीक हो गया तो अब फिर मतलब आके वैसे हमारी ढीला पर जो है वो आना शुरू हो गया, है ना। जब सांप आ गया फिर खड़ा हो जाता, हाय रब्बा मुझे बचा। जब सांप निकल गया तो उस समय कोई बात नहीं। तो ये जीवन जो है खुदा के आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं होता। परिस्थितियां कैसी भी हो, लगातार हमें प्रार्थना करनी है, लगातार हमें खुदा में बढ़ना है। वो रूपा के द्वारा जीवन जो है वो होता है जो लगातार हमें लिए चलता है। मेरे जीजों, प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी जिंदगी में जीवन में बहुत प्रेयर करने वाला खुदावंद यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना में हमेशा लगा रहता था। लूका की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत में पढ़ सकते हो। मरकस की इंजील उसका 1ला बाब उसकी 35वीं आयत में पढ़ सकते हो। बहुत से हवाले हैं, लेकिन ये सब हवाले लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत में, और इतनी हवाले जो है न्यू टेस्टामेंट में बड़े भरे हुए हैं कि यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना के द्वारा ही उन्होंने पूरा जीवन जो है व्यतीत करा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जो शब्द थे उनमें बड़ी पावर। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के ऊपर जाकर के प्रार्थना करी। यीशु रोया और कहा लाजर कब्र से बाहर आ, कोई छाट नहीं करा, और प्रभु यीशु मसीह के शब्द सुन करके लाजर कब्र से बाहर। मेरे दिलों, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, कोशिश करें उसके नक्शे कदमों पर चले। जो हमारे मुंह के शब्द है खुदा आज भी पूरे करता है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे बोलों को पुकारता, पूरा करता है, और प्रार्थना में हम आगे बढ़े, क्योंकि लूका के इंजील उसका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत में सब जो हवाले बताते हैं कि अलग अलग समयों में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का जिक्र जो है वो आया है, और प्रभु यीशु मसीह
ज्यादातर समय जो है वो प्रेयर में गुजारता था। आज मुस्लिम विश्वासियों को प्रार्थना में अच्छा टाइम जो है व्यतीत करना चाहिए। मेरे अजीजों, आज हम प्रेयर में पीछे हो गए, इसलिए हमारे खिलाफ शैतान और शैतान के दूत जो है वो जंग भर लगे रहते हैं और हम हार जाते हैं। अगर हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, हम कभी भी हार नहीं सकते। लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय पहाड़ के ऊपर गया और पूरी रात खुदा के आगे प्रेयर करता रहा। क्या प्रेयर करी यीशु मसीह ने? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के हुक्मों की पालना करे, हमारी मदद करे, ये बड़ा काम जो मुझे दिया गया वो खुदा पूरा करे। आज हम भी दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर का जो हुक्म है उसके मुताबिक जो काम हमें दिया गया है हम उसको पूरा करें। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 34 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर बिना नापे तौले पवित्र आत्मा जो है वो हमें देता है। ये नहीं है कि आपके पास नहीं है, आप खुदा के घर में आए हो, खुदा का आत्मा ही आपको लेके आता है। लेकिन मेरे अजीजों, लिखा है कि बिना नापे तोले, कोई नाप तोल नहीं है, परंतु कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हो उसी हिसाब से खुदा किसी को कम किसी को ज्यादा देता है। किसी को पानी की बूंद, किसी को पानी का एक घूंट, किसी को एक गिलास, किसी को एक जग, किसी को एक बॉकट बाल्टी और किसी को तालाब और किसी को समुद्र वो दे देता। हालेलुया। जैसी आपकी मंशा, जैसा आप मानते हो, जैसे मैं और आप हैं, वैसी ही खुदा जो है वो हमें अपनी बरकतों से इस्तेमाल, बरकतों से मालामाल करते हैं और वैसे ही हमें वो इस्तेमाल भी करते हैं। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर से खुदा की प्रार्थना के द्वारा वो जीवन जल जो है उमड़ेगा और दूसरे लोगों की प्यास जो है हमारी जिंदगी से हम दूसरों को भी परमेश्वर की वचन को देंगे, हम दूसरों को भी आशीष देंगे, दूसरों को भी हम बचाएंगे। जो काम हमसे नहीं हुए, दूसरे लोग जो है वो भी हमारे साथ मिल करके वो काम करेंगे। मेरे अजीजों, खुदा तो हमें हर चीज से तृप्त कर देता है, लेकिन क्या हम खुदा को तृप्त करते हैं? खुदा की एक ही मंशा है कि मुझे धन्यवाद दे और मेरे आगे प्रार्थना करे। खुदा जो है देखता है कि मेरा बंदा सुबह उठा है, शाम तक वो वेट करता है कब जाकर के घुटनों पर आएगा, कब जाकर के बाइबल खोलेगा, कब जाकर के प्रेयर करेगा। ऐसे इंसान करता करता पूरा दिन उसका निकल जाता है, खुदा को भूल जाता है। खुदा फिर वैसे का वैसे खड़ा रहता है। हम प्रभु के लिए क्या करते? खुदा के आगे हम दुआ करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का इंसानी जीवन में जो इस्तेमाल है उसके लिए जैसे एक प्लेयर जो है वो व्यायाम करता है कि कैसे मैंने खेलना, कैसे मैंने जीतना, वैसे ही प्रभु में भी हमें व्यायाम करने की जरूरत है कि हम शैतान को हराने के लिए अपने जीवन में उसका वचन का इस्तेमाल करें। मैदान पर उतरते ही हमारे अंदर काबिलियत और योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई भी आके भूत चढ़े यहाँ पर आ जाए है ना, तो हम डर जाते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम खुदा के वचनों को ना लेकर के साथ लेकर के उसके साथ यज्ञ कर सके। मेरे अजीजों, जो योग्य यानी सही मसीह विश्वासी है, सही जो सेवक है, जो सही प्लेयर है, वो कभी हारता नहीं शैतान से। शैतान हारता है क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। इसलिए मेरे अजीजों, जितनी देर तक पवित्र आत्मा
हमारे अंदर आत्मिक अभ्यास नहीं करता। पवित्र आत्मा आत्मिक अभ्यास तभी करेगा जब हम पूरी तरह से परमेश्वर में होकर के प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ऊपर से आवाज आएगी, खुदा हमें कहेगा कि चल भाई, तूने मेरा इतना काम करा है और तू मेरी भक्ति इतनी करता है, तुम जो कहेगा, जहां जाकर के खड़ा होगा, जहां तू प्रेयर करेगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। उसे अंदर से आभास हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे प्रेयर अभ्यास करते हैं, तब तक आप जो है वो जीत नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, हमें जीतने के लिए पवित्र आत्मा का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। आत्मिक वरदान प्राप्त करने के लिए अनाड़ी खिलाड़ी नहीं बनना। प्रॉपर हम परमेश्वर के हजूर में आकर के परमेश्वर की महिमा, खुदा की स्तुति मेरे अजीजों हमने करनी है। अगर हम आत्मिक खिलाड़ी बन करके पवित्र आत्मा को अपना उस्ताद बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, उसको हम मानते हैं, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना संयोग हम उसको देते हैं, अपने उस्ताद को कितना संयोग देते हैं, और अच्छे खिलाड़ी जो है हम कैसे बन पाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। इफिसियों उसका 4था बाब उसकी 30वीं आयत में भी लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दुखी न करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। कैसे दुखी करते हो? जैसे साउल करता। तो खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, क्योंकि वही आत्मा है जो तुम्हारे ऊपर उसकी मोहर लगी हुई है और जिसके द्वारा एक भी दिन तुम आजाद नहीं रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के अंदर ही तुम्हें रहना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा का वचन जो है वो हमें आज बताता है कि हम कैसे खिलाड़ी, कैसे हम अपनी दौड़ दौड़ते हैं, कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पवित्र आत्मा का इंसानी जीवन में प्रयोग कैसे करते हैं, बाइबल का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी भी चीज जो खुदा के साथ रिलेटेड है, हर चीज का यूटिलाइज हम कैसे करते हैं, खुदा के रूह के द्वारा अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमें, हमारे बच्चों को बहुत कुछ देगा। और इस आयत के ऊपर ही ज्यादा उल्टा न करें कि खुदा मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। ये शैतान जो है उल्टी दिमाग हमारा गलाता है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो ही तुम्हें दिया जाएगा। आज हम खुदा से मांगे कि प्रभु हमें जिंदगी दे, हमें जीवन दे, हमें आशीष दे, ताकि तेरी सेवा कर सके। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर की अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने वचन को खुदावंद दिया ताकि हम इस वचन को सीख सके। और खुदावंद जितने लोगों ने सुना है उनको अपनी आशीष दे, अपनी बरकत दे, और जो लोग वीडियो के द्वारा सुनते हैं उन पर भी आपकी कृपा हो, आपका फजल हो। जितने सेवक हैं खुदावंद पर कृपा करें, जितने विश्वासी हैं उन पर कृपा करें। हम अपने लिए, अपनी फैमिली के परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के एक एक खानदान के लिए दुआ करते हैं। सब पर अपनी दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।